उसमें एक चीज़ और मैं पूछना था, क्योंकि आप भोजपुरी हीरोइन की बात किया जाए बड़ी मोटी तगड़ी होती हैं, आपकी राज क्या है इतनी पतली होने की? देखिए भाई, वो सब लोग जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो सब खाते पीते घर की, और मैं थोड़ा खाते पीते घर की नहीं हूँ। क्यों? सिंपल सी बात क्यों है। कानपुर में जो है खाना अच्छा नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता होगा तभी ना पतली हूँ। मैं क्यों बोलूँ किसी, नहीं, मुझे खाना बनाना पसंद है और मैं कोशिश ये करती हूँ कि खाना खुद बनाऊँ और सबको खिलाऊँ भी। लेकिन कटहल की बात करें तो कटहल थोड़ा स्पाइसी बनता है, तो उसको थोड़ा बनाने में मुझे संकोच लगता है कि कहीं खराब ना हो जाए। बाकी मुझसे कोई चीज़ वेज में बची नहीं है जो मैंने ना बनाई हो। उन्होंने मुझे बहन बोला था और मैंने उनको भाई बोला था, तो तब से वो अपना किरदार निभा रहे भाई वाला और मैं भी निभा रही हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए लकी हूँ। तो वो कोशिश करते हैं कि मैं उनकी हर फिल्म में रहूं, लेकिन वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते हैं, वो सबको मौका देते हैं। तो उन्होंने अग्निफेरा में एक और आर्टिस्ट को मौका दिया और उन्होंने उनके साथ काम किया। और भाग्य लक्ष्मी की बात करें तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत सोच समझ के टाइटल रजिस्टर करवाया था और उसमें शूट कर रहे हैं। तो ये फिल्म की स्क्रिप्ट और इस स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, हर लड़की, हर बेटी, हर बहू, हर बहन अपने किरदार से इसको रिलेट कर पाएगी। तो क्या तितली दोबारा भी आने वाली है क्या इसमें? तितली हाँ, इसमें मतलब तितली का पार्ट 2 या कुछ ऐसा कि हंड्रेड मतलब। परसेंट 100%। बलमा बड़ा नादान 3 बहुत जल्द आप सबके सामने नहीं आएगी। नहीं, गाने की बात कर रहा हूँ कि मतलब उसी तरह का इसमें भी एक आध कोई गाना होगा कि आंसू नहीं, टू आ तो। वो बलमा बड़ा नादान 2 अलग है, ये अलग है, तो इसमें अलग गाना आएगा, ये भी ट्रेंडिंग में जाएगा। बट वो सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग है। महमूद सर अपनी हर एक फिल्म में एक अलग अलग चीज़ों का वेरिएशन देते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ अलग दर्शकों के पास जाए। तो इसमें है बहुत अलग अलग गाने और बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। इसमें भाग्य लक्ष्मी में हमारे डांस मास्टर है विवेक थापा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है इसमें। और तो ये भी ट्रेंडिंग में जाएगा, मुझे विश्वास है। इसमें तो आपके साथ निसार जी हैं, और लेकिन स्कूटी पर किसी और बैठा के घुमा रही हैं, इसमें देख रहे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है पिक। किसको घुमा रही हूँ स्कूटी में? मैंने देखा सोशल मीडिया पे कोई डाल रहा है। तो कौन डाल रहा है बताइए तो। कोई डाल रहा होगा उसका जो है। स्कूटी अभी किसी फिल्म का होगा। वैसे तो मुझे स्कूटी चलाने में खुद ही बहुत डर लगता है, मेरे पापा मुझे खुद ही नहीं देते। अगर वो आपने कहीं देखा होगा तो किसी फिल्म का ही क्लिप होगा। ऐसे तो मैं स्कूटी लेके कभी अकेले निकलती नहीं। स्टार कास्ट की बात किया जाए, कौन कौन से हैं इसमें, कुछ बताना चाहेंगे इसमें? भाग्य लक्ष्मी में, जी जी। निषाद खान जी है मेरे अपोजिट। और इसमें भाभी के रोल में और भाई के रोल में भाभी में निशा तिवारी पांडे है, निशा निशा पांडे, जी हैं। निशा जी है, और सुषमा जी हैं। और भाई में है साहिल जी हैं, और मनोज जी हैं, और राज जी हैं। तो ये तीनों भाई बहन का रोल प्ले कर रहे हैं और मैं उनकी बहन हूँ। और ये जो जिनके नाम मैंने लिए हैं, निशा और सुषमा, ये इनकी वाइफ है। मज़ा आ रहा है। लखनऊ में कई सारी फिल्में की हैं, तो हाँ। कितना डिफरेंस रहता है इस सेट पे और उस सेट पे? कुछ तो, क्योंकि भाई का सेट है हाँ, आपने तो कहा हाँ, तो। महमूद सर के सेट में मुझे स्ट्रेस नहीं होता, किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं होता है कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मतलब बेसिक चीज़ों के लिए मुझे कभी बोलना ही नहीं पड़ता है कि भाई मुझे ये नहीं मिला, ये सर मुझे ये नहीं मिला। मेरे बोलने से पहले ही चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और कभी कभी तो मुझे अपने घर से भी खाना लेकर आते हैं, जैसे कि कल वो मेरे लिए सेवैयाँ लेकर आए थे। हम लोग भी खाए थे सेवैयाँ। अच्छा, आप भी खाए थे। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि अपने घर का अन्न, अपने घर की चीज़ें अगर कोई किसी को शेयर कर रहा है तो उसके अंदर पहले भाव आता है, तब वो चीज़ें घर से बाहर निकलती है। तो ये सच है कि हम दोनों हैं भाई बहन। अरे, वो सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? खाने में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, आलू भुजिया, चोखा और कटहल। कटहल भी? कटहल की सब्जी खुद बनाती है, मतलब जो है कि कटहल कोई बना के अगर खिलाए तो खाएंगे? नहीं, कटहल कभी मैंने बनाया नहीं है, बट मुझे पता है, लेकिन डर लगता है उसको बनाने में, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई मुझे बना के खिला देख दे। रहा था आपका कि डांस एक्टिंग करा था विवेक थापा जी, हम्म। उनके कोरियोग्राफर में, क्योंकि काफ़ी फिल्म गाने इनके भी कई कोरियोग्राफर में इनके हिट हुए हैं गाने, क्या कुछ उनके साथ में कॉम्बिनेशन है कि अच्छा डांस किया और
बताने में, और आप क्योंकि आपने बहुत फिल्में की हैं तो आपको कोई हाँ, विवेक थापा जी के बहुत इजी वे में बहुत जल्दी चीज़ें करा लेते हैं, चाहे चाहे वो कैमरे से रिलेटेड हो, चाहे वो कटिंग हो, सीन की कुछ भी हो। कितना उनको छोटा छोटा टाइम भी दो ना कि भाई विवेक जी इतना टाइम है, इतने में इतना करना है, तो वो उतने में भी बहुत अच्छा निकाल के देंगे। और अगर उनको बोला जाए कि नहीं आपके पास पूरा दिन है, तो उसमें और अच्छा निकाल के देंगे। तो ये बहुत अच्छा इंसान के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो उनको पता है कि कहाँ पे कैसे कब क्या काम करना है, उनको पता है बखूबी। तो इस मामले में वो बहुत अच्छे लगते हैं और कोरियोग्राफी नो डाउट बहुत अच्छी करते हैं वो। प्रोड्यूसर की बात किया जाए, चलो आलम जी प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद इसमें फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं अमर भाई। हाँ, क्योंकि अभी क्योंकि आपने एसोसिएट में काफ़ी फिल्में उन्होंने किया, पहली बार आपके साथ में एज ए डायरेक्टर काम करूँ, क्या कहना चाहेंगे उनके डायरेक्शन में? क्योंकि अभी तक तो एसोसिएट में काम किए हैं, अब डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, उनको बहुत बहुत बधाई है कि जिस तरह उन्होंने ये भाग्य लक्ष्मी फिल्म की शुरुआत करी है। भगवान करे, ईश्वर करे वो ऐसे लगातार फिल्में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में करते रहें। हो सकता है, क्योंकि बाद में ऐसा लग रहा है कि महमूद जी के लिए आप लकी हैं तो अमर जी के लिए भी लकी हूँ। अब वो तो ये कहते हैं कि मैं उनके लिए भाग्य लक्ष्मी हूँ। मैं जो भी सेट पे आती हूँ तो वो एकदम बोलते हैं मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो। तो वो मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। नो डाउट अगर आपको कोई बोलता है आप भाग्य लक्ष्मी है मेरे लिए, तो सुन के अच्छा लगता है कानों को। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान करे मैं उनके लिए सच में लकी हूँ और वो बहुत काम करे, अच्छे और से अच्छी फिल्में वो डायरेक्ट करें। अपने फ़ैन के लिए क्या कहेंगे? मैं अपने फैन से कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इसी तरह बहुत ढेर सारा प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। मैं अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे गाने आप सबके सामने लाती रहूँगी। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसका नाम है ऋचा दीक्षित, उसको भी ढेर सारा प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।